Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter financial statement with adjustment. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा था कि एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है। एक एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब दो इफेक्ट पड़ते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। आज उन्हीं एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमारे पास गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, उससे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम प्रीवियस चैप्टर में भी सीख चुके थे कि कैसे बनाते हैं। आज इनके साथ एडजस्टमेंट भी गिवन है ट्रायल बैलेंस के साथ। जो हमें इसकी एडजस्टमेंट गिवन है, सबसे पहले एडजस्टमेंट गिवन है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 was valued at ₹24,000, realizable value at ₹30,000, wages outstanding for the March 2019 amounting to ₹3,000, salaries outstanding for the March 2019 amounting to ₹2,500 and prepaid insurance amounting to ₹300 and provide depreciation on plant and machinery at 5% and on furniture at 20%। तो ये कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं। सम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाने हैं, मीन्स आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो तीन चीज़ें बनानी है, तीनों आपको इकट्ठे ही बनाने हैं। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में से एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे और जो आइटम ट्रेडिंग में आएगी उसको ट्रेडिंग में लिखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बैलेंस शीट वाले आइटम उसको प्रॉफिट बैलेंस शीट में। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर आप जो आपको एडजस्टमेंट दी हुई हैं, उन एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट है वहाँ पर टिक लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पहली एडजस्टमेंट दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो एक बार इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमें वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस जो आइटम है वो दी हुई है वो ढूंढ के उसके आगे डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने का मतलब, जब हम ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे तो हमें वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इसकी एडजस्टमेंट है, उसको भी साथ में सोल्व करना है। तो अगर आप इस तरीके से सम सोल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वेजेस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी, सैलरी के आगे डॉट लगाएंगे, इंश्योरेंस के आगे डॉट लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन लगानी है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे, तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के आगे डॉट लगा देंगे। तो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो आइटम जहाँ आएगी उसको वहाँ लिखते जाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो ओपनिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो आप ट्रेडिंग में इसको डेबिट साइड में शो कर देंगे। आफ्टर देन परचेज, परचेज दी हुई है 80,000, तो आपने परचेज 80,000 इस तरीके से अंदर लिखनी है, आपको बाहर नहीं लिखनी। हो सकता है कि आगे हमें परचेज रिटर्न गिवन हो, जब हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि परचेज रिटर्न दी हुई है या नहीं। अगर परचेज रिटर्न नहीं दी हुई तो आप यहाँ पे जीरो लगा के बाहर 80,000 निकाल देंगे, लेकिन आपने डायरेक्ट 80,000 बाहर नहीं निकालना। मैंने सम पहले ही सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे परचेज रिटर्न आपको नजर आ रही है, लेकिन हम अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, वहाँ से सम को सॉल्व करेंगे। तो अभी परचेज आपने 80,000 लिख दी। सेल्स रिटर्न, अब देखो सेल्स रिटर्न गिवन है तो इट मीन सेल तो होगी होगी, तो आपने इसी तरीके से सेल वर्ड छोड़ के अंदर की तरफ लिखना है, बाहर की तरफ नहीं लिखना है ऐसे। और सेल्स रिटर्न यहाँ लिख देंगे हम 6,000। आगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देंगे। कैरेज आउटवर्ड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेजेस, वेजेस के आगे डॉट लगी हुई है, लेकिन वेजेस आपकी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको हम कहाँ शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब वेजेस के आगे डॉट लगी हुई है, डॉट का मतलब एडजस्टमेंट थी। तो नेक्स्ट जो हम इसका पॉइंट देखते हैं एडजस्टमेंट का रिगार्डिंग, तो एडजस्टमेंट हमें दी हुई थी वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹3,000। आपको 3,000 वेजेस आउटस्टैंडिंग दी हुई है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में हमने कल पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। तो आपने एडजस्टमेंट को 2 बार सोल्व करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो एक बार आएगी, और जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसकी डबल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो एक बार तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आप वेजेस में प्लस कर देंगे, वेजेस में प्लस करके आप नेट अमाउंट निकालेंगे 45, और सेकंड टाइम आप आउटस्टैंडिंग वेजेस शो करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में, इस तरीके से। आफ्टर देन सैलरी, सैलरी आपकी कहाँ दिखाई जाती है, P&L अकाउंट में, तो आप P&L में सैलरी दिखाएंगे, लेकिन सैलरी के आगे डॉट लगा हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसके रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट थी। आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में प्लस हो जाएगी, और दूसरी बार आप सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, इस तरीके से। तो 2 ट्रीटमेंट साथ साथ करते जाना है, एक ये ट्रीटमेंट और एक ये, मतलब जिसकी एडजस्टमेंट दी हुई है उसी का ही डबल ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट है, तो इसको आप कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 90,000, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के आगे डॉट लगा हुआ है, डॉट इन द सेंस कि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट थी।
तो आपने एडजस्टमेंट देखनी है, एडजस्टमेंट दी हुई है कि प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन लगानी है 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 90,000, तो इसका 5% करेंगे तो आ जाएगा 4,500। तो डेप्रिसिएशन कहाँ का दिखाई जाती थी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि लॉस है तो इसलिए इसको एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की, और सेकंड टाइम फिक्स एसेट में से माइनस, तो प्लांट एंड मशीनरी से माइनस करके नेट अमाउंट दिखा देंगे 85,500। इसी तरीके से फर्नीचर के आगे भी डॉट लगा हुआ है, फर्नीचर के रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट थी। तो जो एडजस्टमेंट है तो पहले उसको देखेंगे। फर्नीचर आपका दिखाया जाता है एसेट्स में, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे। एडजस्टमेंट दी हुई है कि 20% डेप्रिसिएशन लगानी है, तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में से माइनस करेंगे 8,000 का 20% 1,600, तो माइनस करके नेट एसेट आ जाएगी 6,400। और सेकंड टाइम जो डेप्रिसिएशन है वो दिखाएंगे P&L के डेबिट साइड, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6,100। आफ्टर दैट हमें दिया हुआ है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर हमारी एसेट्स होती हैं, तो एसेट्स में दिखा देंगे। बिल रिसीवेबल ये भी हमारी एसेट्स है, ये भी एसेट्स में चली जाएंगी। कैश इन हैंड ये भी एसेट है, ये भी एसेट्स में चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये आपकी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट में चला जाएगा। लाइटिंग फैक्ट्री, अगर लाइटिंग के ब्रैकेट में फैक्ट्री ना लिखा होता तो इसको P&L में दिखाते हैं। फैक्ट्री की लाइटिंग है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। रेंट एंड टैक्सेस ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको भी आप P&L अकाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, P&L अकाउंट में डेबिट साइड में। आफ्टर देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन इंश्योरेंस के आगे डॉट लगा हुआ है, तो एडजस्टमेंट देखते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस आपके आउटस्टैंडिंग के अपोजिट होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग हमने प्लस किए थे तो प्रीपेड माइनस कर देंगे, तो नेट आपके पास इंश्योरेंस आ जाएगा 1,200। और सेकेंड टाइम प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट्स में दिखाया जाएगा। क्रेडिट साइड में देखते हैं सेल। अब देखो सेल आ गया, तो सेल यहाँ लिखेंगे, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके नेट सेल निकाल लेंगे। डिस्काउंट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करके नेट परचेज आप कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर देन डिस्काउंट, डिस्काउंट आपके इंडायरेक्ट इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में चली जाएगी P&L अकाउंट की। सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लिख देंगे। बिल पेबल आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में। कैपिटल भी लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी में लिखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस की सारी चीज़ें आपने एक एक करके लिखते चले जाना है। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट देखनी है कि सभी एडजस्टमेंट का डबल ट्रीटमेंट हो गया या नहीं हुआ। सबसे पहली एडजस्टमेंट दी हुई है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यू 24,000 एंड रियलाइजेबल वैल्यू 30,000। तो स्टॉक की दो वैल्यू दी हुई है आपको, तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन की जाती है वो की जाती है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो स्टॉक जो है वो जो कम प्राइस है उसको हम दिखाएंगे, और स्टॉक की दो जगह ट्रीटमेंट की जाती है, एक तो दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो स्टॉक का डबल ट्रीटमेंट यहाँ से हमें देख के करना पड़ेगा, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में एसेट्स। आपको एडजस्टमेंट में ही पता लगेगा कि इसका डबल ट्रीटमेंट हुआ या नहीं। वेजिस, वेजिस का डबल ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग वेजिस। सैलरी आउटस्टैंडिंग इसका भी हम डबल ट्रीटमेंट कर चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस इसका भी हम डबल ट्रीटमेंट कर चुके थे। और डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे, एक तो हमने डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे लगाई, एक फर्नीचर पे, इन दोनों का डबल ट्रीटमेंट कर चुके हैं। डबल ट्रीटमेंट करने के बाद आपको ये देखना है कि सभी आइटम्स यहाँ लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई। ये मैंने टिक लगाया, आपको इस तरीके से टिक नहीं लगाने। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक बार आएंगी और जो एडजस्टमेंट है वो डबल साइड आएंगी, मतलब उनका डबल ट्रीटमेंट किया जाएगा। डबल ट्रीटमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, अकाउंट की क्लोजिंग करनी है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। रफली देखना है कौन सी साइड बड़ी आती है। रफली हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है अगर हम देखते हैं, अदरवाइज आप टोटल करके देख लें रफ में डेबिट और क्रेडिट का। तो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 288, लेकिन डेबिट साइड का टोटल 288 से कम आएगा। तो 2,88,000 में से आप डेबिट वाले सब आइटम माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, बैलेंस जो निकलेगा 1,42,000। ये जो बैलेंस है ये आपका क्या निकलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में बचता है तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो ग्रॉस लॉस। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपने इस तरीके से नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से शो करके दिखा रहा हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में शो कर दिया जाएगा, अगर ग्रॉस लॉस आता है तो उसको ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में शो करके दिखाते हैं। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा भी बना सकते हैं, अलग अलग बनाना चाहें अलग अलग भी बना सकते हैं। मतलब आप यहाँ ऊपर लिखना चाहें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इस टोटल में से आप डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता था कि ये डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आता तो ये नेट लॉस आ जाता। इस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में और कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे। एक वर्ड
इंश्योरेंस के लास्ट में दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग, वो पहले लिखना रह गया था। तो ड्राइंग को आप कैपिटल में से माइनस कर देंगे 18,000 इस तरीके से। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे, ड्राइंग माइनस, जो ये नेट प्रॉफिट आया है इसको हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। उसके बाद टोटल कैपिटल निकालेंगे 1,44,700। आफ्टर देन आप दोनों साइड का टोटल मैच करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल अगर मैच हो जाता है तो आपका सम सही है, अदरवाइज आपका सम गलत है। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो इट मीन्स आपका सम सही है। तो अगर आपका टोटल मैच नहीं करता तो आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट वाली आइटम दोबारा चेक करनी पड़ेगी कि कोई आइटम रह तो नहीं गई। तो इस तरीके से हमें ये एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करके दिखानी है। तो आज के लिए जो आपका काम है, आपको फर्स्ट और सेकंड 2 सम करने अपनी फेयर नोटबुक पे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट्स हैं बैड डेट से रिगार्डिंग वो टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।